क्या है सेल्फ टॉक? क्यों ये एक जादू है? आखिर क्यों सेल्फ टॉक को ब्रह्मांड का रहस्य बताया गया है, जिसको सिर्फ सुखी रहने वाला, खुश रहने वाला और हर सक्सेसफुल इंसान ही जानता है? क्या हमारी लाइफ की परिस्थितियां हमारी ही सेल्फ टॉक का नतीजा है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? आखिर कैसी होनी चाहिए हमारी सेल्फ टॉक? कैसे बदले हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में? तो आज की इस वीडियो में हम सेल्फ टॉक से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। बट बिफोर आई बिगिन, आई वेलकम यू ऑल ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा एंड माय नेम इज श्रुति रखेजा। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को एंड तक इसलिए पूरा देखना, क्या पता आपके कौन से सवाल का जवाब जो आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हो वो आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना। बट अगर आप में से किसी ने पहली बार इस शब्द के बारे में सुना होगा तो वो ये सोच सकता है, खुद से बात करना, ये तो कोई बीमारी लगती है। बट लेट मी टेल यू, सेल्फ टॉक कोई डिजीज नहीं है। एक्चुअली सेल्फ टॉक तो आप पूरा दिन ही करते हो, कई बार तो कई कई घंटों तक करते हो, लेकिन पता नहीं चलता बस। इन रियलिटी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, योर फाइनेंशियल स्टेटस, इन सब के पीछे सेल्फ टॉक का एक बड़ा रोल होता है, या ये कह सकती हूँ कि सेल्फ टॉक का ही रोल होता है। और इसके पीछे लॉजिक है, साइंस है, ब्रह्मांड का एक सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस बड़ी बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो आपका रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं है, वो आपके साथ हमेशा ही गलत करता है। आप जाने अनजाने या ये नहीं बोलते खुद को कि ये हमेशा ही मेरे साथ गलत करता है, इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, इसको मेरे को तंग करने में मजा आता है। तो ये आपके कुछ इनर डायलॉग्स हैं जो आपकी आदत हो गई है, आप लगातार इसको बोलते रहते हो उस इंसान के लिए। तो अब हो क्या रहा है कि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई, क्योंकि आपने बार बार वही रिपीट किया है अंदर ही अंदर खुद को। अब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमने इस यूनिवर्स में कैसी वाइब्रेशंस भेजी है, यही ना कि ये पर्सन मेरे साथ गलत करता है। अब ये यूनिवर्स ना बहुत ईमानदार है, हम जो बिलीफ रखते हैं ना खुद के लिए, ये उसको सच साबित करता है। और इसलिए बार बार ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी जिससे वो पर्सन हमारे साथ और बुरा करेगा और हम दुखी रहेंगे उसकी वजह से। हमारी उसी चीज को फिजिकल रियलिटी में दिखाएगा, मतलब जिस दुनिया में हम रहते हैं वो आउटर वर्ल्ड में वो चीजें हमें दिखने लगेंगी। अब एक दिक्कत क्या है ना कि बचपन से हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक की प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी। हम हर बात में नेगेटिव ही देखते हैं, नेगेटिव ही ढूंढते हैं और नेगेटिव ही जल्दी बोलने लगते हैं, समझने लगते हैं, और वही हमारा बिलीफ बन जाता है। फिर कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक के आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं तो कितना भी ट्राई कर लूँ कुछ ठीक ही नहीं होता, मेरी लाइफ का स्ट्रगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आई एम सो स्टूपिड, मेरी तो किसी से नहीं बनती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अपने आप से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, पता नहीं और क्या क्या गलत होगा अभी तो मेरे साथ। और ऐसी और भी ना जाने कितनी ही बातें आप खुद को बोलते होगे। तो इस तरह नेगेटिव सेल्फ टॉक करके बार बार हमने खुद के लिए ना एक बिलीफ सेट कर लिया, और अब हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लगेंगी जो हमें दुखी करेंगी, परेशान करेंगी, हमें तंग करेंगी, और हमारा स्ट्रगल लगातार बढ़ता जाएगा, हमें स्ट्रेस रहेगा, हम खुश तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी वो बात सच साबित होकर रहेगी जो हम बार बार खुद ही बोल रहे हैं। Hence there is a quote of Albert Ellis, people don't just get upset, they contribute to their own upsetness। तो अभी तक आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि अनइंटेंशनली ही सही हम अपनी लाइफ की हर परिस्थिति को खुद ही इनवाइट करते हैं। नाउ लेट्स सी सम स्टेप्स जिससे हम अपनी सेल्फ टॉक को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और उसको प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात होगी कि अगर मैं ये समझ जाती हूँ कि जो मेरी लाइफ में परिस्थितियां हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरी इनर सेल्फ टॉक है, वो थॉट्स हैं जो मेरे अंदर से मेरे से वो वैसे एक्शंस करवा रही हैं, समझ रहे हो? मतलब ये मान लेना, इस बात को स्वीकार कर लेना कॉन्शियसली कि जो भी बाहर मैं देख रही हूँ वो मेरे इनर वर्ल्ड का ही नतीजा है। मतलब मेरे इनर वर्ल्ड में ही मैं कुछ ना कुछ ऐसा खुद को बोल रही हूँ जो बार बार मेरे सामने वैसी परिस्थितियों को लेकर आ रहा है। अगर इतनी अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है, ये बात अगर आप मानने लग जाते हो, तो यही एक बड़ी शुरुआत होगी। और ये अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आप डेली खुद को एक बार ये बात रिमाइंड कराओगे। और आउटर में अगर मैं कुछ बदलाव चाहती हूँ तो मुझे पहले इनर में बदलाव करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, नाउ चेक द क्वालिटी ऑफ योर सेल्फ टॉक। जब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो मेरी वजह से हैं, तो अब
उसके ऊपर ध्यान देना है। मतलब अपनी सेल्फ टॉक के ऊपर अब आपको ध्यान देना है कि आप उसके लिए खुद के साथ बैठो थोड़ी देर, दिन में 5 से 10 मिनट बैठो, जिसमें आप सिर्फ खुद के साथ हो, कोई और आपके साथ नहीं है, ना कोई फोन, ना टीवी, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, सिर्फ आप अपने लिए हो। और उसमें आप अपने अंदर जो चल रहा होता है ना, उसको एक बार ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो, भी क्या चल रहा है मेरे अंदर, मैं क्या सोच रहा था अभी बीते पल में, मैं क्या बोल रहा था खुद को। ज्यादातर केसेस में वो नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि वही चीजें प्रोग्राम्ड है हमारे अंदर। बट हम कॉन्शियसली यहाँ पे एक काम करेंगे, उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक से खुद ही रिप्लेस करेंगे। हम कुछ एफर्मेशंस बोल सकते हैं इसमें। एफर्मेशंस के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख लेना, सुन लेना। और एफर्मेशंस को इतना नेचुरली बोलो जैसे लगे कि वो हमारी नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, उस तरीके से उनको अपनी लाइफ में धीरे धीरे रिपीट करना शुरू करो, जैसे सब नेचुरल सा लगे आपको, और ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में फिट बैठ जाए। एक्चुअली में हमारी थॉट्स से, सेल्फ टॉक से जो फील करते हैं ना हम, वही मैनिफेस्ट होता है हमारी लाइफ में। अब अगर आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, नेगेटिव एक्सपीरियंस करोगे ना फिर, तो ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव ही सोचोगे और पॉजिटिव ही फील करोगे तो फिर वही मैनिफेस्ट होगा। आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस कराने में, पॉजिटिव आपको महसूस करवाने में एफर्मेशंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप इनवाइट कर सकते हो अगर आप एफर्मेशंस को रिपीट करते हो, क्योंकि आप वही बातें फिर मैनिफेस्ट करोगे जो आप इन एफर्मेशंस पे रिपीट कर रहे हो। लेट्स से आप डेली एक लाइन रिपीट करते हो खुद को, आई कांट कंट्रोल व्हाट अदर पीपल थिंक, से और डू, आई कैन ओनली कंट्रोल माई सेल्फ। और मानो ये लाइंस आपने आने वाले 21 दिन या महीना भर भी बोला, तो धीरे धीरे बड़े प्यार से आपने अपनी सेल्फ टॉक के पैटर्न में एक चेंज लाना शुरू कर दिया। नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होने लगी आपकी जो सेल्फ टॉक है। और अब जब आपके एक्शंस आप लोगे ना, तो वो भी उसी तरीके के ही होंगे। ये आप जानते हो कि लोगों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल सिर्फ खुद के ऊपर है। और फिर उसके बाद आपकी जो बाहर की जो परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव आता हुआ आपको दिखाई देगा। स्टेप 3, रिपीट स्टेप 1 and 2, यानी सेल्फ टॉक के लिए अवेयर रहो और उसकी क्वालिटी चेक करते रहो और कॉन्शियसली इस चीज को रिपीट करो। उम्मीद करती हूँ जो सेल्फ टॉक के लिए स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके काम आएंगे। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी जानते हो जिससे सेल्फ टॉक को भाई नए तरीके से हम बढ़िया डायरेक्शन दे सकते हैं, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।